So, which policy is better for economy, for development of people, tight monetary policy or easy monetary policy? Again, I will repeat the question. Do people of Pakistan in general have enough money to meet their basic needs? क्या पाकिस्तान के सफ़ेद पोश लोग या गरीब लोगों के पास वाक़ईतन इतने पैसे हैं कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें? तो आंसर ज़ाहिर है इसका नो है। तो ये एक्सेस मनी है किधर, ये पैसे हैं कहाँ पे? ये किसी और के पास होंगे। इनइक्वालिटी की वजह से कुछ ऐसे लोगों के पास होंगे जो शायद पाकिस्तान में उस तरह खर्च नहीं करते। पाकिस्तान में अगर एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी हो तो लोगों के पास पैसे आपको नज़र भी आएँ। जब लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान की डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पाकिस्तान दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है, वो इस कदर ज़्यादा है इसके अंदर कि पाकिस्तान में शायद इतने पैसे नहीं हैं, इतनी करेंसी इन सर्कुलेशन नहीं है। शायद वो बैंक्स में पड़ी हो, शायद वो तिजोरियों में पड़ी हो, सर्कुलेशन में इतने पैसे नहीं हैं कि लोग अपनी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकें, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अगेन रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्यों बढ़ाया गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने के बावजूद आपसे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई, आप टैक्स रेवेन्यू को नहीं बढ़ा पा रहे, आप इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर नहीं बढ़ा पा रहे तो आपको इस पॉलिसी को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। हाउ इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अफेक्ट इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी एंड ओवरऑल वेलफेयर ऑफ पीपल। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोग सेविंग करना पसंद करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। किसी भी माशरे की वेलफेयर का इन्हसार इन्वेस्टमेंट पे होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है, एम्प्लॉयमेंट का इन्हसार इस चीज़ पे होता है। आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वही आपकी अमारत है, वही आपकी अमीरी है, वही आपका लिविंग स्टैंडर्ड है। जो चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है। आपका लिविंग स्टैंडर्ड डिपेंड्स अपॉन द यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिड्यूस द ओवरऑल वेलफेयर and as well as the level of production of all goods and services in the economy। तो कुछ और माशरे हैं कि जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसलिए बढ़ाया जाता है कि एक्सेसिवली डिमांड करते हैं लोग। पाकिस्तान अभी उस स्टेज के ऊपर बिल्कुल नहीं है। पॉलिसी मेकर्स नीड टू कम आउट ऑफ दिस बुकिश नोशन ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन थ्रू टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। हमने पहले डिस्कस किया है कि अल्टीमेट इन्फ्लेशन का सलूशन यही है कि आप कंपटीशन को बढ़ाएं, आप उसकी सप्लाई को बढ़ाएं। मैं दोबारा उसी एग्जांपल को कोट करता हूं कि जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा मोबाइल फ़ोन आया था तो इसकी सिम के पैसे काफ़ी ज़्यादा होते थे। इसकी इनकमिंग के अलावा जो मोबाइल फ़ोन कंपनी थी वो आपसे इनकमिंग के पैसे भी लेती थी और आउट गोइंग के पैसे भी लेते थे। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया इनकी प्राइसेस कम होती गईं। इसी तरह आप मोटरसाइकिल्स की एग्जांपल ले लें, आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की एग्जांपल ले लें। जब भी मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो चीज़ों की कीमतें खुद ब खुद कम हो जाती हैं। इनकी कीमतों को कम करने का बेहतरीन तरीका कंपटीशन और सप्लाई को बढ़ाना है, ना कि लोगों की डिमांड को कम करना। प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा आर इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। और इसकी वजह एक ये भी है कि पाकिस्तान में इनकी डिमांड ज़्यादा है, इनकी सप्लाई कम है। कोई बता सकता है कि इन चीज़ों की जब सप्लाई ही कम है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, आपको तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना चाहिए। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो कुछ लोग इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, तो जब ये प्रोड्यूस होगी तो तब इसकी प्राइसेस कम होंगी। अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो तो आप कैसे उसकी प्राइसेस को कम कर सकते हैं? पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट यूजिंग थिंग्स एक्सेसिवली। पाकिस्तान के लोग चीज़ों को अभी इस स्टेज पे नहीं पहुँचे कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों को एक्सेसिवली यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ। वी नीड टू प्रोवाइड दैम इवन इफ़ वी नीड टू प्रिंट मनी। लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आटा खाना नहीं शुरू कर देते, शुगर लेना नहीं शुरू कर देते, मिल्क लेना नहीं शुरू कर देते। अगर वो इन चीज़ों को भी कम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मजबूर लोगों के पास अभी पैसे ही नहीं हैं। सो इट इज़ ऑफन सेड, एक ऑब्जेक्शन इसके ऊपर ये हो सकता है कि प्रिंटिंग मनी विल इंक्रीज़ इन्फ्लेशन, कि जब आप पैसों को प्रिंट करते हैं तो इससे इन्फ्लेशन होती है। ये हमेशा नहीं होता। अगर आप पैसों को प्रिंट करके उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं,
उससे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स लगाएं, उससे एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनाएं, तो क्या इसकी वजह से गंदम की कीमत बढ़ जाएगी? क्या आप कोई अगर डैम बनाना शुरू करेंगे तो गंदम की कीमत बढ़ेगी, या अगर यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो लोग गंदम ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे? ये बिल्कुल नॉनसेंस है। इसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ सकती है, लेकिन जो सीपीआई की बुनियादी आइटम्स हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर, जो तकरीबन 400 के करीब आइटम्स हैं, उनकी कीमत इस वजह से नहीं बढ़ेगी कि आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसों को प्रिंट करके। पैसे लोगों को बांटने नहीं होते। आप इसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ये खर्च करें ताकि फैसिलिटीज़ बढ़ें और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कम हो। सो वी नीड टू रिमूव शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इंस्टेड ऑफ डिप्राइविंग पीपल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम देयर बेसिक नीड्स एंड डिमांड्स। तो हमें कितने नोट प्रिंट करने चाहिए, हाउ मच वी नीड टू प्रिंट मनी एंड हाउ इट कैन अफेक्ट द वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि माशरे के अंदर कुछ चीज़ें मिथ की सूरत में एग्जिस्ट करती हैं, कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। उसके पीछे कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जिनका मफाद इस चीज़ में होता है कि उससे उनका कारोबार चलता रहे। हम ये देखेंगे कि नोट को प्रिंट करने के असूल क्या हैं, कितनी मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, ताकि इन्फ्लेशन भी ना हो और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए। इसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में देखेंगे।